हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नो पेन नो गेन की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप बाहर या बैरून ममालिक तालीम हासिल करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं कि जिनसे आप बाहर जा सकते हैं और एक आला तालीम हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, बैरून ममालिक तालीम हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इसका मतलब है कि आप या तो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप के पास इतना पैसा है कि आपकी फ़ैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको एडमिशन लेके दे सकती है और आप वहाँ पे जाके एक अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, या आप वहाँ पे जाके साथ साथ काम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए वो उनके पास एक स्टार्टिंग एक पैकेज है या स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इतनी है कि वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बाहर भेज सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है। लेकिन अब एक जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप टेक्निकली और अपने फील्ड में इतने स्ट्रांग हों कि आपके स्किल्स जो हैं वो दौरे हाज़िर की ज़रूरत हों। क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि अगर आपको कोई बाहर बुलाना चाहता है या कोई लैब या कोई प्रोफेसर आपको हायर करना चाहता है या कोई भी रिसर्च ग्रुप आपको हायर करना चाहता है तो वो आपको क्यों बुलाएगा? वो इसलिए बुलाएगा कि आपके पास वो स्किल्स हैं जिनकी उनको इस वक्त अशद ज़रूरत है और वो इसके लिए पे भी करना चाहते हैं। वो आपको एक वीज़ा भी ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आपको अपने मुल्क से निकाल के अपने पास भी लेके आना चाहते हैं। अब स्किल्स जो हैं एजुकेशन की फील्ड में वो कई किस्म के हो सकते हैं। उसमें कंप्यूटेशनल स्किल्स जिसमें डेटा साइंस या कोडिंग लिखना वो आजकल बहुत अहम है। उसमें आपके फील्ड रिलेटेड उसमें आपके लैब स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स आर ऑलवेज इन डिमांड। और उसके अलावा आपके फील्ड स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्किल्स हैं ये भी ऑलवेज इन डिमांड होते हैं। जहाँ भी ग्रेजुएट स्कूल अटेंड किया है वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि वो बच्चे जिनके क्वांटिटेटिव स्किल्स या जिनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्किल्स वो कदर बेहतर हैं दूसरे स्टूडेंट्स के, वो हमेशा डिमांड में रहते हैं। लैब्स जो हैं वो ऐसे बच्चों को देख रही होती हैं या उनकी सर्च में होती हैं कि जिनके पास स्किल्स हों और वो हाईली स्किल्ड ऑलरेडी हों, और अगर ना भी स्किल्ड हो तो अगर उनको थोड़ा बहुत काम आता है, थोड़ी बहुत कंप्यूटेशन आती है, कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, तो वो इस चीज़ के लिए विलिंग हो कि वो जब वहाँ पे जाएं तो एक मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करने की वो विलिंगनेस रखते हों, वो उसके विलिंग हो, उनके अंदर पोटेंशियल हो, तो वो उनको भी हायर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि ना तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ना तो उनके पास कोई स्किल है, लेकिन अब उनके पास मास्टर्स की डिग्री भी है, बैचलर्स की डिग्री भी है। अब मे बी उनको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और या चंद छोटे मोटे प्रोग्राम या कंप्यूटर ऑन करना आता होगा। तो ये तो वो स्किल्स हैं कि जो हर एक को आते हैं आज के दौर में, और जब हर एक को आते हैं तो वो उनको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में लोग, आप इंडस्ट्री देख लें, सिलिकॉन वैली देख लें, बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्रीज़ देख लें, तो वो उन लोगों को हायर करती हैं जिनके पास वक्त हाज़िर में जो रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं वो उनके पास वो एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो अब आपको भी ये देखना है कि आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं। या तो आप एक वेल नोन या वेल स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो कि जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करना जानते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट किस्म के हैं और बाहर के मुल्कों में आपके स्किल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब यहाँ में मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं वो ऑलवेज़ डिमांड होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास मेडिसिन की डिग्री है, आपके पास फार्मास्यूटिकल्स की डिग्री है, या आपके पास वेट मेड की डिग्री है, तो ये वो फील्ड हैं कि जो ऑलवेज़ इन डिमांड होंगे। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है। तो अब दुनिया में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, ये ऐसे ऐसे काम है, जिस तरह हेल्थ सेक्टर है, इस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक्निकल सेक्टर्स हैं या कंप्यूटर या कंप्यूटेशनल सेक्टर्स हैं, तो उनमें लोगों की डिमांड होती है। अब आपने क्या करना है, आप जिस फील्ड में भी हैं, अब आप अपने फील्ड के हिसाब से देखें कि आपके फील्ड में कौन से स्किल्स हैं जो आपके फील्ड स्पेसिफिक हैं, उनके ऊपर काम करें। और आजकल डेटा साइंस काफ़ी इन है, लेकिन डेटा साइंस भी उसकी भी इंटीग्रेशन है एज सच, तो उनको हायर किया जाएगा जिनके पास प्रॉपर डेटा साइंस की डिग्री हो। अब अमेरिका में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह यूरोप में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं डेटा साइंस के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर कोई प्रॉपर डेटा साइंस की प्योर जॉब आती है तो उसमें तो अपने उसके जिनके पास डेटा साइंस की डिग्रीज़ है उसके पास सर्टिफिकेट होगा, उनको हायर किया जाएगा। लेकिन अगर आप अप्लाइड साइंसेज से हैं और आपके पास कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, डेटा साइंस में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको वो जॉब या वो पोजीशन विन करने में।
अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर में एज ए डेटा साइंस फेलो काम कर रहा हूँ। अब डेटा साइंस मेरा फील्ड तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी PhD के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के कोर्स ले लिए, GIS एंड रिमोट सेंसिंग के कोर्स ले लिए, और उसके साथ साथ वक्त के साथ कंप्यूटेशन पे काम किया। आई कैन से आई एम एन एक्सपर्ट इन R और पाइथन पे भी मैं काम कर चुका हूँ। तो जब ये स्किल्स मेरे पास थे, तो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उनको ऐसे लोग चाहिए थे कि जिनको एग्रीकल्चर भी आता हो, जिनको स्टैटिस्टिक्स भी आती हो और जो कंप्यूटेशन में भी एक्सपर्ट हो। अब जब तीनों चीज़ें मिली तो दे हैव सेलेक्टेड। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दुनिया के डिफरेंट ममालिक। तो बात कहने का मकसद ये है कि आप स्टडी करें अपने फील्ड के साथ, लेकिन आपके फील्ड में जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके ऊपर भी काम करें और वो टेक्निकल स्किल्स सीखें। और जब आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स होंगे तो आपकी हायरिंग के जो चांस हैं, लाइक्लीहुड, वो भी आसान हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, और बाहर निकलना भी आपके लिए आसान होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Let me know if you have any questions, and stay blessed and have a good day. Thank you.